हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहली टॉपिक होगी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो 2021-22 में हुई है और उसके अंतर्गत मैं इस सब हेडिंग को कवर करूंगा। और दूसरी नियुक्तियां होगी जो विश्व स्तर पर महिलाएं नियुक्त हुई है उससे संबंधित होगी। और तीसरी नियुक्ति होगी जो विभिन्न पदों पर भारतीय महिलाएं नियुक्त है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है ग्रुप डी के लिए, जिसका भी 17 तारीख को एग्जाम है। आप इस वीडियो को देख कर जाइए, आपको 1 नंबर इससे पक्का मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां से, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं। और पहला देखिए है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष बने हैं। FATF क्या है? इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये संस्था जो है वो आतंकवादियों को जो देश या संस्था फंडिंग करती है उस पर ये नज़र रखती है। और FATF की स्थापना कब हुई है इसको भी ध्यान में रखना आपको। 1989 में 1989 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष बने हैं और इसकी स्थापना 1989 में हुई है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। दूसरा देखिए रबाब फातिमा जो बांग्लादेश की है और ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। तो ध्यान में रखना आपको कि संयुक्त राष्ट्र की अपर सेक्रेटरी कौन बनी है? रबाब फातिमा बनी है जो बांग्लादेश की है। और दूसरी बात इसमें आपको ध्यान में रखना है कि UN की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर। कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि UNO की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945। अगला देखते हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस अधनॉम। ये WHO के महानिदेशक दूसरी बार चुने गए हैं। पहले तो ये थे ही, दूसरी बार भी इसे ही नियुक्त किया गया है। टेड्रोस घेब्रेयस अधनॉम को WHO के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है आपको ध्यान में रखना है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और WHO की मुख्यालय कहाँ है? तो इसको भी आपको याद रखना है, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं तो इसका मुख्यालय पूछ लिया जाएगा या फिर इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी। तो आपको अच्छे से क्लास को देखना है। अगला देखिए क्या है? गिलबर्ट होंगबो। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? आपको याद रखना है 1 मई 1919 को ILO की स्थापना हुई है। इसलिए हम लोग 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, गिलबर्ट होंगबो जो टोंगा के हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं हैथम अल घिस ओपेक के महासचिव बने हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है और ये किस प्रकार की संस्था है? तो इसको जानिए। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो तेल निर्यातक देशों का ये समूह है ओपेक, याद रखिएगा इसको। और इसके महासचिव कौन बने हैं? हैथम अल घिस बने हैं ओपेक के। और ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना है 1960 में। 1960 में ओपेक की स्थापना हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए पियरे ओलिवर गोरिचस। ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पियरे ओलिवर गोरिचस, आपको ध्यान में रखना है। और IMF की स्थापना कब हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है, आपको पता होना चाहिए। IMF की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। ये सारे बिंदु आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगली नियुक्ति पर, देखते हैं कि अगली नियुक्ति क्या है। इसको देखते हैं। झांग मिन
झांग मिन एससीओ के महासचिव बने हैं। एससीओ का पूरा नाम क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एग्जाम में प्रश्न फुल फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए सभी का फुल फॉर्म। तो एससीओ के महासचिव कौन बने? झांग मिन बने हैं। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग चाइना में एससीओ का मुख्यालय है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला है ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और ग्रेग बर्कले किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने ग्रेग बर्कले। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट है जियोफ अलार्डिस। जियोफ अलार्डिस आईसीसी के सीईओ बने। ये भी दोनों आप पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है और आईसीसी के सीईओ कौन है। तो अध्यक्ष पूछेगा तो ग्रेग बर्कले को आपको लगाना है, और सीईओ अगर पूछ ले तो जियोफ अलार्डिस आईसीसी के सीईओ बने हैं। अगला है अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष बने। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने? अहमद नासर अल रईसी, और ये यूएई के रहने वाले हैं। और इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है, फ्रांस में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला नियुक्ति देखते हैं, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष भी बने। अगली नियुक्ति पर आते हैं, रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की पहली महिला सचिव बनी है। इसको भी आपको पता होना चाहिए कि अंकटाड की पहली महिला सचिव कौन बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन बनी है। और ये किस देश की रहने वाली है? कोस्टा रिका की रहने वाली है। और अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में, 1964 में हुई है। और इसका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सभी बिंदु आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगली नियुक्ति पर, देखते हैं अगली नियुक्ति आपके सामने क्या है। नोरा अल मात्रोसी। ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्लास अच्छे से लेना है, प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से। तो नोरा अल मात्रोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई है। और एनटीपीसी में किस तरह से प्रश्न पूछा था कि नोरा अल मात्रोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नियुक्ति हुई है? तो यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। तो प्रश्न किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, आपको सारे पॉइंट पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, रमीज राजा। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला है कैथरीन रसेल। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कैथरीन रसेल को। ये यूनिसेफ की प्रमुख बनी है। यूनिसेफ की प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। और मैं बात करूं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1946 में। आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1946 में हुई है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला है फेडेरिको वेलागास। फेडेरिको वेलागास जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडेरिको वेलागास। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2006 में। आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला है सोम्बी सार्क। सोम्बी सार्क भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बने हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले नियुक्ति पर, और अगला देखते हैं अगला टॉपिक आपके सामने क्या है। 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये देखना है। आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। पड़ोसी देश है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला है सना रामचंद्रन गुलबानी। सना रामचंद्रन गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। तो पाकिस्तान की
पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है? सना रामचंद्र गुलवानी, आपको पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट है डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल बनी है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं अगली नियुक्ति पर। अगली नियुक्ति देखते हैं आपके सामने क्या है। सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला है नजला बोडेन रोमधाने। नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम कौन बनी है? नजला बोडेन रोमधाने बनी है। देखिए मैं इतना रिपीट करा दूंगा कि आपको सारे याद हो जाएंगे, आप एक बार पूरा क्लास देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने फियामे नाओमी माताफा। फियामे नाओमी माताफा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसको आपको अच्छे से याद करना है, सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूहु हसन। अगला है नागोंजी ओकोंजा इवेला। इसके बारे में आपको पता ही होगा। नागोंजी ओकोंजा इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है और ये नाइजीरिया की रहने वाली है। और ये भी क्वेश्चन NTPC CBT 2 में पूछ लिया गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से देखना है। ग्रुप D में भी सवाल आ सकते हैं। और WTO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। आपको ध्यान में रखना है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगली नियुक्ति पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या है। अगला है डेम सेंड्रा मेसन। डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक बनी है। पहले गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, इसका प्रमोशन हो गया और IMF की उप प्रबंध निर्देशक बन गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं इसके स्थान पर? तो पियरे ओलिवर गोरिचस बने हैं। अगला देखिए मैगडेलेना एंडरसन। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैगडेलेना एंडरसन बनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। नेक्स्ट आपके सामने सूजन अर्नोल्ड। सूजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सूजन अर्नोल्ड। नेक्स्ट है आपके सामने काजा क्लास। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। काजा क्लास जो है वो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं आपके सामने क्या है। अगला है विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं जो 2021 और 22 के दौरान हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिलाएं हैं। तो देखिए पहला क्या है, अलका मित्तल। अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी है, CMD बनी है। अलका मित्तल ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला है गीता मित्तल। गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गीता मित्तल है, अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शांति श्री पंडित। शांति श्री पंडित JNU की यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। शांति श्री पंडित JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। अगली नियुक्ति पर आते हैं, देखते हैं अगली महिला कौन है। तो नेक्स्ट आपके सामने है नियाबेन आचार्य। नियाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नियाबेन आचार्य बनी है। नेक्स्ट है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष।
तो दोनों का आपको याद रखना है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, नियाबेन आचार्य, और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, रितु खंडूरी बनी है। नेक्स्ट आपके सामने घिरती बनर्जी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। घिरती बनर्जी को ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, घिरती बनर्जी बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है तड़ांग मीनू। तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य बनने वाली पहली महिला है। तो ध्यान में रखना है, तड़ांग मीनू जो है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला है। अगला है आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो ध्यान में रखना है कि फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, आश्रिता वी ओलेटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या है। अगला है जगजीत पवाड़िया। जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय है। तो याद रखना आपको कि जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अगला है माधवीपुरी बुच। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई है, 1992 में। आपको याद रखना है 1992 में, और अगर यदि एक्ट पूछेगा तो 1988। दोनों अलग अलग है। एक्ट अगर सेबी का पूछे तो 1988 लगाना है और स्थापना 1992 में। और सेबी का काम क्या है, तो शेयर मार्केट पर इसका नियंत्रण करना सेबी का काम होता है। अगला है वैशाली हिवासे। इसको भी अच्छे से याद रखना है। ये बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। बीआरओ मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है, वैशाली हिवासे बनी है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1960 में। बीआरओ की स्थापना कब हुई है, 1960 में हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है और लास्ट है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, हर्षवंती बिष्ट बनी है। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है, संस्था ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। आप इसको भी ध्यान में रखिए। तो ये थी आज की क्लास की सबसे बेहतरीन नियुक्तियां जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यदि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बेहतरीन टॉपिक के साथ।